नमस्कार साथियों, मैं हूं गोविंदा फ्रॉम अर्जुंदा। हम लोग पिछले 2 दिनों से टाइम मैनेजमेंट के सिद्धांत के बारे में बात कर रहे थे और आज और कुछ मेजर सिद्धांत बचे हैं जिनके चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मैं इस बुक की मेजर क्वालिटी बताऊंगा। मेरे लाइफ में काफी ज्यादा इस बुक को रीड करने के बाद मैं अपने लाइफ को काफी ट्रांसफॉर्म चेंज किया हूं। इस बुक से मुझे ये पता चला, पिछले कुछ सालों पहले मैं अपने टाइम को ऐसे ही गंवा देता था, मुझे पता नहीं चलता था। मैं सुनता तो हर किसी से था कि टाइम की वैल्यू होती है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था। तो इस बुक में एक चैप्टर दिया गया है, जिस चैप्टर में आपकी 1 महीने की जितनी इनकम है उसको 1 दिन में आप बांट के लाएंगे और 1 दिन से उसको 1 घंटे में डिवाइड कर देंगे, तो आपको 1 घंटे की आपकी कीमत पता चल जाएगी। तो मैंने वैसा करके देखा कि मेरी इनकम कितनी बनती पूरे साल में, फिर डिवाइड किया उसको 12 महीने में, फिर उसको 1 दिन में डिवाइड किया, उसके बाद 1 घंटे में। तो मुझे पता चला कि अरे यार, मैं इतने रुपए का आदमी हूं और मैं अपना 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा जैसा भी है दिन में गंवा जाता हूं। तो उस दिन से मैंने संकल्प लिया और उस दिन के बाद से अभी तक मैं अपने टाइम को ऐसे ही वेस्ट जाने नहीं देता। हमेशा मैं टाइम को कहीं ना कहीं अपना यूटिलाइज करता हूँ, कुछ लर्निंग में यूटिलाइज करता हूँ, अपने कुछ कामों में यूटिलाइज करता हूँ, लेकिन टाइम को यूटिलाइज करता हूँ। और इसका रिजल्ट आपको डे बाय डे प्रैक्टिस करने में, इसको अपने ऊपर उतारने में, अमल करने में आपको मिलते जाएगा काफी ग्रोथ। तो इस सिद्धांत के बारे में, मेजर सिद्धांत के बारे में और बात करते हैं कि कौन कौन से हमारे सिद्धांत है। वैसे तो टोटल 30 सिद्धांत दिया गया है, लेकिन हमने पिछले 10 सिद्धांत पे पहले ही बात कर चुका है और अब कुछ और मेजर सिद्धांत पे बात करेंगे। सेक्रीफाइस इन द प्रेजेंट फॉर फ्यूचर गेन्स, भावी लाभ के लिए वर्तमान का त्याग करें। मतलब हमको भविष्य में हमेशा हम लाभ की कहीं ना कहीं इच्छा करते हैं, हमेशा सफलता की इच्छा करते हैं, कुछ नेम फेम की इच्छा करते हैं। तो भविष्य में हमको जो भी चीज चाहिए रहता है उसका हमको आज वर्तमान में त्याग करना पड़ता है। मतलब वर्तमान आज के डेट में हमको काम करना पड़ता है। हम चाहे भविष्य में अगर हमको अच्छी जॉब चाहिए होगा तो आज को हमको कुर्बान करना पड़ेगा, आज को हमको पढ़ाई में अपना टाइम को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी हमको भविष्य में हमको एडवांटेज मिलेगा। सेकंड टॉपिक है नो द लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड वेस्ट ऑफ टाइम। समय के बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण के नियम को जाने। इसमें एक सिद्धांत है लॉ ऑफ ग्रेविटी का। जिस प्रकार से हम ऊपर कहीं ऊपर बिल्डिंग से हम जैसे नीचे की ओर छलांग लगाएंगे तो लॉ ऑफ ग्रेविटी की वजह से हम गिरेंगे। जैसे एप्पल का गिरना लॉ ऑफ ग्रेविटी बताया गया है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है। सेम उसी प्रकार से हमारे जीवन में होता है। हम कोई भी अच्छा कार्य करना चालू करते हैं, जैसे ही स्टार्ट किए रहते हैं, लॉ ऑफ ग्रेविटी के माध्यम से हमको उस कार्य को करने नहीं दिया जाता है और हम कुछ उसको गलत इंपैक्ट करके हम उसको छोड़ देते हैं। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल है कि आपको जो भी कार्य करते रहेंगे तो आपको पीछे धकेलने का काम करेगा, लेकिन आपको उस पीछे धकेलने से आपको आगे की ओर पंप करना पड़ेगा और अपनी सफलता की राह में जाना पड़ेगा। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी को आपको हमेशा समझना पड़ेगा कि आप जब जब अच्छा कार्य करते जाएंगे तब तब आपके पास कहीं ना कहीं कुछ बुरे चीज होते जाएंगे, उसको आपको फेस आउट करना है और आगे की ओर बढ़नी है। नेक्स्ट सिद्धांत पे जाते हैं, टेक एडवांटेजेस ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के गति के पहले नियम का लाभ ले। न्यूटन का पहला नियम ये बोलता है कि अगर कोई प्रोडक्ट, कोई वस्तु एक जगह पे स्थित है, जब तक हम उसको बाह्य बल नहीं देते तब तक वो एक जगह से दूसरे जगह तक हिलता नहीं है। सेम उसी प्रकार से है, अगर हमने अपने जीवन में गोल बनाया है, अगर हमने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया है, अगर हमको कुछ सफलता चाहिए, तो हम केवल दिमाग में सोचने से ही हमको सफलता की प्राप्ति नहीं होगी। हमको उसके लिए अपने आप को कार्य करना पड़ेगा, अपने आप को बाहुबल देना पड़ेगा, तभी हम उस सफलता की ओर पहुंच पाएंगे। नेक्स्ट सिद्धांत है डोंट प्रोक्रास्टिनेट। डोंट प्रोक्रास्टिनेट, टाल मटोल ना करें। हमारी नेचर में है, हम सबके नेचर में यह है कि हम कहीं ना कहीं अपने कार्य को टाल मटोल करते हैं, छोटे छोटे कार्य को टाल मटोल करते रहते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं। आज छोटा सा काम है तो हम कल कर लेंगे। अगर हमको कुछ एग्जाम की अगर हो सकती है वैकेंसी फॉर्म भरनी है तो हमारे पास डेट दिया रहता है, डेडलाइन दिया रहता है कि हो सकता है 30 दिसंबर तक आपको फॉर्म भरना है, तो बहुत टाइम है ऐसा सोचते रहते हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि कब 30 दिसंबर आता है और कब एग्जाम की डेट आ जाती है। तो प्रोक्रेस्टिनेट,
टाइम मैनेजमेंट का सिद्धांत बताया गया है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट ना करें। इसमें बहुत टाइम सेव होता है। हमारा काम टालने से ही हम काम कर नहीं पाते हैं। अगर हम प्रोक्रेस्टिनेट ना करें और अपने काम को डे बाय डे की तरह करते जाएं, तो हमको टाइम मैनेजमेंट का सिद्धांत समझ में आएगा और अपनी गोल की ओर हम अग्रसर जाते रहेंगे। नेक्स्ट सिद्धांत है अवॉइड बैड हैबिट्स, बुरी लतों से बचें। इसमें बुरी लतों का दो चीजों से मेजर बात बताया गया है, एक स्मोकिंग और एक वाइन, दोनों से एग्जाम्पल देके बात बताया गया है। उसको स्वास्थ्य से रिलेटेड बात नहीं बताया गया, उसको इस प्रकार बताया गया है कि एक व्यक्ति को अगर एक स्मोकिंग करने में 5 मिनट का टाइम लगता है, तो उसको दिन भर में अगर वो जितने स्मोकिंग करते होंगे उससे वो मल्टीप्लाई करेगा, गुना करेगा। सेम उसी प्रकार ये भी बताया गया है कि हमारे इंडिया में कल्चर नहीं है, हमारी भारत में कल्चर नहीं है कि हम घर में बैठकर हम स्मोक करें। तो हमको एक स्मोक करने के लिए कहीं ना कहीं हमको कुछ खुफिया तंत्र की जरूरत होती है, कहीं खुफिया जगह की जरूरत रहती है। तो हम उस जगह जाते हैं, उस जगह जाने के बाद 2 लोगों से मिलते हैं, उससे बातचीत होती है। एक स्मोकिंग के कारण हमारा आधे घंटे टाइम वेस्ट होता है, ये बताया गया है। तो आप दिन भर में इंक्लूड कर सकते हैं। और इसका मैं बहुत बड़ा एग्जांपल हूं, मैं खुद एक स्मोकर रहा हूं, लेकिन मैं इस बुक को रीड करने के बाद, मुझे पहले मैं स्मोकिंग क्वाइट कर जाता था, मैं उसको बंद कर जाता था, लेकिन लंबे टाइम तक मैं उसको क्वाइट नहीं कर पा रहा था। लेकिन इस बुक को रीड करने के बाद मुझे दिन में मुझे पता चला कि अगर मैं 10 स्मोकिंग करता हूं तो मेरा 3 घंटा तो 4 घंटा तो ऐसे ही चले गया। तो मैं उस 4 घंटे को अपने वैल्यू से, अपनी इनकम से मैं जोड़ता था कि मेरी इनकम इतनी है और मैंने 4 घंटा को वेस्ट कर दिया। तो मैं घंटे को वेस्ट कर दिया ये नहीं सोचता था, मैंने इतने रुपए वेस्ट कर दिया ये सोचना स्टार्ट किया, अपने माइंड में ये लाना स्टार्ट किया। तो मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हुआ और उस दिन से आज तक मुझे 3 साल समथिंग हो गया मैं स्मोकिंग को क्वाइट किया और मेरे काफी टाइम बचे हैं 3 सालों में। मैं उस 4 घंटे को, उस 3 से 4 घंटे को अपने जीवन में मल्टीप्लाई, कंपाउंडिंग की तरह मैंने यूटिलाइज किया और काफी अपना ब्रॉड माइंडसेट को चेंज किया। लास्ट पॉइंट है एडवांटेज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये सिद्धांत है और चेतन मन का लाभ लेना है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने सबकॉन्शियस, देखिए माइंड 2 प्रकार का बताया गया इसमें, चेतन मन और अचेतन मन, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। अगर हम कल हमको जो काम करना होता है उसको आज टू डू लिस्ट बनाते हैं और टू डू लिस्ट के हिसाब से हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को इंडिकेट करते हैं। रात में सोने से पहले हम उसको अपना अचेतन मन तक इस बात को पहुंचाते हैं कि कल हमको ये कार्य करना है। तो वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड पहले से ही उनका रिजल्ट निकाल के रखता है और कुछ हमको वापस हमको कार्य करने के लिए हमको सहानुभूति प्रदान करता है। तो हमको हमेशा सबकॉन्शियस माइंड का एडवांटेज लेना चाहिए और इसकी एडवांटेज आप लाइफ की कोई भी फील्ड में ले सकते हैं। आपको जैसे कल मॉर्निंग सुबह 3:30 बजे या 4:30 बजे कहीं आपको कहीं बाहर जाना है, आउटवे पे जाना है, आप रात में सोने से पहले आपको अलार्म भी नहीं डाले रहेंगे और सबकॉन्शियस माइंड का आप एडवांटेज देख सकते हैं। आपको बिना अलार्म डाले आपको 3:30 से 4 बजे के बीच में उठा जाएगा, वो काम करता है सबकॉन्शियस माइंड। इस प्रकार से ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत को हम जीवन में अमल करके, मैंने इस बुक को रीड किया और कुछ मुझे जो मेजर ज्यादा इंपैक्ट अपने ऊपर चेंज लानी थी, आप अपने अनुसार अपने लाइफ में सोचिएगा कि कौन से पॉइंट आपके लाइफ में मर्ज करती है और कौन से चीज को आपको चेंज करना है। तो मेरे लाइफ में कुछ बैड हैबिट थी और कुछ अच्छी हैबिट थी, तो दोनों को मैंने पहले सॉर्ट आउट किया, उसके बाद इस बुक को रीड करने के बाद उनको अपने जीवन में अमल करते गया और बहुत ही ज्यादा चेंजेस लेके आया है। मेरे ख्याल से इस बुक के बारे में कभी स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, यूनिवर्सिटी में नहीं, आप कहीं पर भी बात नहीं होती है। तो इस बुक को हम, ये 125 पेज का बुक है, सेल्फ हेल्प बुक है, 150 से 200 रुपए का बुक आ जाता है। इस बुक को पढ़ने के बाद हमको अगर हमारे टाइम को प्रबंधन करने के बारे में अगर ज्ञान अर्जित हो जाता है तो हमको 150 से 200 रुपए का खर्च करने में नहीं कतराना चाहिए और इस बुक को पढ़ने के बाद अपने टाइम की वैल्यू जानना चाहिए कि मेरी 1 घंटे की वैल्यू कितनी है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ दूसरा सब्जेक्ट कवर करेंगे। टाइम मैनेजमेंट में ये मेजर सिद्धांत था, हम इसको चर्चा किए हैं और कुछ दूसरे सब्जेक्ट के बारे में हम चर्चा करना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।